नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल ओपन टॉक न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इस पहचान पत्र में उनकी फोटो, नाम और बाकी जानकारी रहेगी ताकि घर घर जाकर नाम दर्ज करने वाला कोई भी शख्स बिना पहचान के न घूम सके। सवाल यह है कि जब यह मान्यता रहित दल इतने सालों से सूची में थे तो चुनाव आयोग अब तक क्या देख रहा था? ईवीएम की मेमोरी चिप और माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है, यानी अब मशीनों की जांच का तरीका नया होगा। लेकिन मशीनों पर भरोसा बहाल करने की लड़ाई अभी बाकी है। अगर फॉर्म 70C और ईवीएम डाटा में जरा सा भी अंतर मिला तो अब सीधे वीवीपैट की गिनती होगी। सोचिए, पहले यह गिनती इतनी सख्ती से क्यों नहीं होती थी? बिहार में तो एक नया खेल सामने आया है। यहां एसआईआर प्रक्रिया के जरिए नए नाम जोड़े गए और कुछ नाम हटाए गए। आयोग कह रहा है कि अवैध नाम हटाने के लिए यह कार्रवाई हुई, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस सफाई में जिंदा लोगों को मरा दिखाकर उनके नाम काट दिए गए। दोस्तों, चुनाव आयोग कह रहा है कि उसने लोकतंत्र को और पारदर्शी बनाने के लिए यह सब किया है, लेकिन विपक्ष के आरोपों और रोज रोज सामने आने वाले खुलासों को देखते हुए लगता है कि आयोग ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। लोकतंत्र में नियमों का बदलाव जरूरी है, लेकिन जब बदलाव की वजह दबाव बन जाए तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या संस्थाएं अपनी मर्जी से बदल रही हैं या किसी और की मर्जी से? कर्नाटक में मतदाता सूची से 65 लाख नामों को काट दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग अब तक इसका ठीक ठीक जवाब देने में असमर्थ है। इतनी बड़ी कार्रवाई और जवाब, खामोशी। लोकतंत्र में चुप्पी भी एक बयान होती है। आगे सुनिए, अब 28 हितधारकों की भूमिका तय कर दी गई है, यानी वोटर लिस्ट से लेकर नतीजों तक जिन भी लोग या संस्थाओं का हाथ रहता है उनके कामकाज की जिम्मेदारी साफ साफ लिखी जाएगी। वजह यह बताई जा रही है कि जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले। अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए, सैलरी बढ़ने से ईमानदारी अपने आप नहीं आती। मतदाताओं की सुविधा के नाम पर ईसीआई नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें 40 से ज्यादा ऐप और वेबसाइट शामिल हैं। कहा जा रहा है कि अब वोटर को सारी जानकारी एक ही जगह मिलेगी। लेकिन जब डिजिटल सुविधा का भरोसा उसी सिस्टम पर है जिस पर आज सवाल उठ रहे हैं, तो मतदाता किस पर यकीन करे? चुनाव परिणाम वाले दिन अब हर 2 घंटे में रियल टाइम वोटर टर्नआउट जारी होगा, मतलब पूरी प्रक्रिया लाइव होती जाएगी। मतदान केंद्रों पर लाइव प्रसारण की सुविधा भी होगी ताकि कैमरे के सामने किसी मतदाता को डराया धमकाया न जा सके। विपक्ष कह रहा है कि इससे धांधली पर अंकुश लगेगा, लेकिन कैमरा होने का मतलब यह भी है कि हर चीज को दिखाने का फैसला वही करेगा जिसके पास कैमरे का कंट्रोल होगा। इसके अलावा डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट को नया रूप दिया गया है। यूनिक ईपीआईसी नंबर के जरिए एक ही नाम की दोहरी एंट्री हटाई जाएगी। चुनाव के दौरान जिन मतदाताओं की मौत हो गई उनकी जानकारी अब सीधे बीएलओ और ईआरओ के पास रहेगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।